नमस्कार साथियों, मैं अजय राठौड़ आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। अब तक हम लोग विभाजिता के 3 नियम पढ़ चुके हैं या 3 पार्ट में हमने डिस्कस कर लिया है। अब विभाजिता का चौथा नियम आएगा जिसमें हम लोग बीजीय व्यंजकों पर आधारित डिस्कस करेंगे। यह लेक्चर प्रारंभ में आपको थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट लगेगा, लेकिन बाद में इसका निचोड़ निकाल करके मात्र 2 मिनट, लास्ट के 2 मिनट में ये आपको परफेक्टली समझ में आएगा। चलो देखते हैं। सबसे पहले ये बीजीय व्यंजक पर आधारित कंसेप्ट क्या है। तो एक छोटा सा कंसेप्ट बताता हूँ मैं आप लोगों को, जैसे आप लोगों ने बचपन से पढ़ा है a² माइनस b², जिसके आप लोग गुणनखंड करेंगे a प्लस बी और a माइनस बी। a² माइनस b² बराबर a प्लस बी, a माइनस बी। इसका तात्पर्य यह है कि a² माइनस b² के 2 टुकड़े a प्लस बी और a माइनस बी हैं। इसका मतलब a² माइनस b² में a प्लस बी का भी भाग जाएगा और a माइनस बी का भी भाग जाएगा। a² माइनस b² में a प्लस बी का भी पूरा भाग जाएगा और a माइनस बी का भी पूरा भाग जाएगा। ये इसके 2 गुणनखंड हैं और गुणनखंड संख्या को तो पूरा विभाजित करेगा। सेम उसी प्रकार से देखते हैं हम लोग, जैसे आपके सामने एक छोटा सा स्टेटमेंट इससे लिखते हैं। x की पावर या a ले लीजिएगा, a की पावर n माइनस b की पावर n, जहां n एक सम संख्या है। तो दिया गया व्यंजक x प्लस वाई तथा x माइनस वाई से पूर्ण विभक्त होगा। अब ये समझ में थोड़ा कम आया होगा। मैंने पहले आपको कहा था कि शुरुआत में ये थोड़ा सा आपको कम समझ में आएगा, लेकिन लास्ट के 2 या 3 मिनट में आपको ये बहुत अच्छे से क्लियर होगा। हम इसको बिल्कुल शॉर्ट में लिखेंगे। इसने ये कहा है कि a की पावर n माइनस b की पावर n, जहाँ n एक सम संख्या है, तो दिया गया व्यंजक a प्लस बी और a माइनस बी से पूर्णतया विभाजित होगा। हाँ, अगर x माइनस वाई होता तो x प्लस वाई और x माइनस वाई से डिवाइड होता। यानी दिए गए व्यंजक में अगर n सम संख्या हैं, सम यानी इवन नंबर हैं, तो दिया गया व्यंजक a प्लस बी से भी परफेक्टली डिवाइड होगा और a माइनस बी से भी परफेक्टली डिवाइड होगा। जैसे मैं आप लोगों के सामने रखता हूँ, जैसे आपसे कहा गया है 12 की पावर 6 माइनस 7 की पावर 6। अब आप लोग देखिएगा इसमें किस किस का भाग जाएगा। तो हम 12 की पावर 6 को सोल्व नहीं कर सकते हैं और ना ही आपको सोल्व करना है। इतना बड़ा क्वेश्चन थोड़ी सोल्व करेंगे बेटा। तो आप देखिएगा क्या यहाँ पर पावर सम है, दोनों पावर सेम होनी चाहिए। क्या यहाँ पर पावर सम है? यस, पावर सम है, तो प्लस वाले का भी भाग जाएगा और माइनस वाले का भी जाएगा। पर ध्यान रखिएगा, ऐसा व्यंजक होना चाहिए, बीच में माइनस होना चाहिए, प्लस वाले में कभी नहीं लगेगा। तो 12 की पावर 6 माइनस 7 की पावर 6 किसका भाग जाएगा? तो सबसे पहले देखिएगा क्या पावर सम है। यस, पावर अगर सम है तो दोनों का जाएगा, प्लस वाले का भी जाएगा और माइनस वाले का भी जाएगा। जैसे देखिएगा आप लोग, तो यहाँ पर किस किस का भाग जाएगा? a प्लस बी तथा a माइनस बी, यानी कि 12 माइनस 7, यानी कि यहाँ पर 19 से भी विभाजित होगा और 12 में से 7 कम किए, अर्थात यह 5 से भी विभाजित होगा। यानी दिए गए व्यंजक में 19 का भी भाग जाएगा और 5 का भी भाग जाएगा। डिपेंड करेगा ऑप्शन में आप लोगों को क्या दिया हुआ है, डिपेंड करेगा ऑप्शन में कि आपको क्या दिया गया है। जैसे मैं आपसे कहूँ बहुत बड़ा नंबर ले लीजिएगा, वोटेवर आपका मन करे जो लीजिएगा। जैसे मैंने आपके सामने लिया है 120 की पावर 10 माइनस 2 की पावर 10, यह किससे विभाजित होगा? तो आप लोग देखिएगा क्या पावर सम है? यस, पावर सम है। और अगर पावर सम है तो प्लस वाले का भी जाएगा और माइनस वाले का भी जाएगा, प्लस वाले का भी जाएगा और माइनस वाले का भी जाएगा, अर्थात 122
और यहाँ पर हो जाएगा 118, यानी दिया गया व्यंजक 122 से पूर्णतः विभाजित होगा और 118 से भी पूर्णतः विभाजित होगा। अब डिपेंड करता है आप लोगों को ऑप्शन में क्या दिया हुआ है। देखिएगा इस व्यंजक को ध्यान से समझिएगा, पावर सम है तो प्लस वाले का भी जाएगा और माइनस वाले का भी जाएगा, लेकिन माइनस होना चाहिए। अब बात आती है कि अगर पावर विषम है तो क्या होगा, तो मैं पूरा कंक्लूजन लिखा देता हूं आप लोगों को और उस कंक्लूजन से आपको समझ में आएगा। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट, लास्ट की स्टेज चल रही है विभाजिता की, और आप जानते हैं जब लास्ट क्लास आ जाती है तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट रहता है, बच्चे स्किप कर देते लास्ट तक, पर आप लोग जब तक लास्ट का वीडियो नहीं देखेंगे तब तक विभाजिता आपकी कंप्लीट नहीं है। अब बोर्ड पर देखिएगा, यदि कंक्लूजन लिख रहा हूं, यदि पावर सम है तो प्लस वाले का भी जाएगा और माइनस वाले का भी डिवाइड जाएगा। अगर पावर सम है, पावर इवन है तो प्लस वाले से भी परफेक्टली कटेगा और माइनस वाले से भी परफेक्टली कटेगा। लेकिन अब आपके दिमाग में प्रश्न आ गया कि सर अगर पावर ओड हुई, विषम हुई, यदि पावर विषम है, पावर विषम है, तो इसके कंक्लूजन को समझिएगा। पहले एक्सप्लेन कर देता हूं कि आखिर बना किसे। आप लोगों ने ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला पढ़ा है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला, ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। देखिएगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब के दो गुणनखंड हुए, ए प्लस बी और एक ये वाला ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। यार ये तो अजीब है, इस गुणनखंड को हटा दो, यानी ए क्यूब प्लस बी क्यूब में किसका भाग जाएगा, ए प्लस बी का। बेटा ध्यान से देखो, ए क्यूब प्लस बी क्यूब में किसका भाग जाएगा, ए प्लस बी का। सेम उसी तरह से ए क्यूब माइनस बी क्यूब, इसमें किसका भाग, इसका फॉर्मूला ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब ध्यान से देखिएगा, इसमें किसका भाग जाएगा, ए क्यूब माइनस बी क्यूब में भाग किसका जाएगा, ए माइनस बी का। इसको आप छोड़िएगा, गुणनखंड है ये तो। ए क्यूब माइनस बी क्यूब में किसका डिवाइड जाएगा, ए माइनस बी का, और ए क्यूब प्लस बी क्यूब में किसका भाग जाएगा, ए प्लस बी का। बेटा ध्यान से देखो, इसमें प्लस है तो प्लस वाले का भाग जा रहा है, और अगर माइनस है तो माइनस वाले का भाग जा रहा है। दैट मीन्स हम यहाँ पर कंक्लूजन क्या निकालते हैं, हम कंक्लूजन क्या निकालते हैं कि यदि अगर पावर विषम है, पावर ओड है, विषम है, यदि पावर विषम है तो प्लस जैसा चिन्ह वैसा कार्य करें आप लोग। यानी कि अगर प्लस है तो प्लस वाले का भाग जाएगा, और अगर माइनस है तो माइनस वाले का भाग जाएगा। ध्यान रखिएगा, अगर पावर सम है तो केवल पावर सम होने पर व्यंजक में केवल ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला ही फंडा पूछा जाएगा, ए प्लस बी वाला कंसेप्ट नहीं पूछा जाएगा। जैसे इसके एग्जाम्पल को हम लोग करते हैं, जैसे आपके सामने 10 की पावर 3 प्लस 8 की पावर 3 किससे विभाजित होगा। बेटा देखो पावर क्या है, विषम है। अगर पावर विषम है तो जैसा चिन्ह वैसा काम। यहाँ पर पावर विषम है तो जैसा चिन्ह वैसा काम, तो यहाँ पर पावर विषम होने पर जैसा चिन्ह वैसा काम। पावर क्या है, विषम, चिन्ह किसका है, प्लस का, तो बेटा भाग किसका जाएगा, 18 का। और अगर भाग 18 का जाएगा तो 18 के गुणनखंडों का भी जाएगा। अगर ऑप्शन में 18 नहीं आता है तो ऑप्शन में आप लोगों को 18 नहीं मिलता है, हो सकता है ऑप्शन में 9 हो, 3 हो, 6 हो, कुछ भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है ऑप्शन पर। लेकिन हाँ 18 का डिवाइड जाएगा। मैं ये नहीं कह रहा केवल 18 का जाएगा, हो सकता है बहुत सारे नंबर का जाए, लेकिन हाँ ये निश्चित है कि 18 का जाएगा। जैसे आपके सामने इस तरह से आ जाए, 13 की पावर 19 माइनस 5 की पावर 19 में किसका भाग जाएगा। बेटा जल्दी देखो, पावर सम है कि विषम है, विषम है तो जैसा चिन्ह वैसा काम। 13 माइनस 5 8। अगर आपके सामने ऐसे होता 18 की पावर 10 प्लस 1, यह भी विषम ले लेते हैं,
या हो सकता है दिखाई दे रहा होगा आप लोगों को। बस ध्यान रखिएगा, जैसा चिन्ह वैसा काम। अगर पावर विषम है और अगर पावर सम है तो प्लस वाले का भी डिवाइड होगा और माइनस वाले का भी डिवाइड होगा। मैंने आपसे कहा था ना, लास्ट के 2 मिनट में आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आएगा। कोई नियम नहीं याद रखना, बस ये ध्यान रखना है कि अगर पावर सम है बेटा तो प्लस वाले का भी जाएगा और माइनस वाले का भी जाएगा, और अगर पावर विषम है तो आप लोगों को जैसा चिन्ह वैसा कार्य करना है। अब हम कुछ क्वेश्चन में बोर्ड पर लिखूंगा, उन क्वेश्चनों को आप लोगों को सोल्व करना है, फिर उनका साथ में एक साथ डिस्कस करेंगे। मैं क्वेश्चन लिखता जाऊँ, आप सोल्व करती जाइएगा। इससे पहला क्वेश्चन, 21 की पावर 12 प्लस 11 की पावर 12। इस तरफ आपको लिखना है कि किसका भाग जाएगा। नोट्स तैयार करें तो बढ़िया लिख लीजिएगा, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं, बार बार आपके पास वीडियो है, बार बार देख सकते हैं। सॉरी, माइनस कर दीजिएगा, प्लस वाला नहीं बताया मैंने। 13 की पावर 11 माइनस 8 की पावर 11। सोल्व करती जाए बेटा। 17 की पावर 17 माइनस 15 की पावर 17 और 21 की पावर 31 प्लस 31 की पावर 31 किससे विभाजित होगा, तो आप लोग बस एक बार सोल्व कर लीजिएगा। और मैं इसके लिए वेट नहीं करूँगा, आप लोग वीडियो को पॉज कर लीजिएगा और सोल्व कर लीजिएगा। चलो मैं एक डिस्कस करता हूँ। बेटा कुछ भी नहीं है, पावर समय के विषय में सबसे पहले देखिएगा। पावर समय, अगर पावर समय तो प्लस वाले का भी भाग जाएगा और माइनस वाले का भी भाग जाएगा। अगर पावर समय तो प्लस वाले का भी भाग जाएगा और माइनस वाले का भी भाग जाएगा। यानी कि इसमें 21 प्लस 11 यानी कि 32 और 21 माइनस 11 यानी कि 10। यानी कि इसमें 21 प्लस 11 यानी कि 32 का भी भाग जाएगा और 21 माइनस 11 यानी कि यहाँ पर 10 का भी भाग जाएगा। डिपेंड करता है ऑप्शन में क्या दिया गया है। क्या पावर सम, पावर देखिएगा, पावर सम है या विषम, पावर विषम है, जैसा चिन्ह वैसा काम। बेटा चिन्ह किसका है, माइनस का, यानी कि भाग किसका जाएगा, 13 माइनस 8 यानी किसका जाएगा, 5 का। पावर समय के विषय में जल्दी देखिएगा, पावर विषम, और अगर पावर विषम है स्पीड भी बढ़ाइएगा। बच्चा सोचता है कि परीक्षा में एग्जाम में स्पीड बढ़ा लूँगा। बेटा स्पीड क्लासरूम में बनेगी, तू वीडियो देख रहा है उसमें स्पीड तब जा करके बनेगा स्पीड। 17 पावर विषम है और पावर विषम है तो जैसा चिन्ह वैसा काम, यानी 17 माइनस 15 यानी कि भाग किसका जाएगा, 2 का। ओहो, पावर विषम और चिन्ह किसका है, प्लस का, और अगर चिन्ह प्लस का है तो यहाँ पर भाग किसका जाएगा, आप लोगों का प्लस वाले का। 21 प्लस 31 यानी कि आप लोगों का हो गया 52, यानी इसमें भाग किसका जाएगा, 52 का। बच्चे पूछते कि सर मान लो ऑप्शन में 52 नहीं है तो फिर किसको टिक लगाएंगे। बेटा अगर 52 नहीं है तो 52 में किसका डिवाइड जाता है, 17 आप लोगों को 13 हो सकता है, 4 हो सकता है, वो डिपेंड करता है ऑप्शन के ऊपर कि ऑप्शन में क्या दिया हुआ है। अगर 52 का किसी संख्या में भाग जा रहा है ना तो उसमें 13 का भाग भी पूरा जाएगा। इन क्वेश्चनों को आप डिस्कस करिएगा, उसके बाद आपको शीट में भी इस तरह के क्वेश्चन दिए गए हैं। और आगे बढ़ते हैं। अब बच्चे पूछते हैं कि सर अगर पावर सम हो और चिन्ह माइनस की जगह प्लस का हो तो फिर क्या होगा। फिर उसके लिए शेषफल परमई लगेगी और शेषफल परमई विभाजिता के बाद आप लोगों को पढ़ाई जाएगी। एक छोटा सा क्वेश्चन और करते हैं। देखिएगा आप लोग, 4 की पावर 61 प्लस 4 की पावर 62 प्लस 4 की पावर 63 विभाजित होगा। अब ये विभाजित तो दुनिया में कई सारे नंबर से हो सकता है, डिपेंड करेगा ऑप्शन में आप लोगों को क्या दे रखा है। पर मैं आपको पहले बता दूं सोल्व कैसे करोगे। सबसे पहले देखिएगा, 4 की पावर 61 प्लस 4 की पावर 62 प्लस 4 की पावर 63। जब भी बेटा इस तरह के क्वेश्चन आ जाए, बहुत आते हैं इस तरह के क्वेश्चन, जरूरी नहीं विभाजित आए, कभी कभी आप लोगों के नॉर्मल पैटर्न में भी इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं, सरलीकरण में भी इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं, और साथ साथ में घातांक और करणी में भी इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं। तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन आए तो आप लोग क्या करोगे, हल करते हैं इसको। 4 की पावर 61 प्लस 4 की पावर 62 प्लस 4 की पावर 63। यहाँ पर देखिएगा 4 की पावर 61 कॉमन ले लीजिएगा,
4 की पावर 61 कॉमन ले लिया तो यहाँ कितना बचा 1, जब सारा ही चला गया तो 1 बचा। यहाँ 4 की पावर 62 है और 4 की पावर 62 में से 4 की पावर 61 बाहर हो गया, 4 की पावर 61 चला गया तो 4 की पावर 1 और इधर 4 की पावर 2। सोल्व करो, 4 की पावर 61 1 + 4 + 4 की पावर 2 16, 4 की पावर 61 इंटू 21, यानी कि दिया गया व्यंजक अगर आपको नहीं दिखाई दे रहा है तो मैं इस तरफ लिखता हूँ 4 की पावर 61 इंटू 21। अब बेटा डिपेंड करेगा कि ये कौन से ऑप्शन से कटता है। अगर ऑप्शन में 7 दे रखा है दैट मीन 7 का भाग जाएगा, अगर ऑप्शन में 21 दे रखा है तो 21 का भाग जाएगा, और अगर ऑप्शन में 3 दिया हुआ है तो 3 का भी डिवाइड जाएगा, और 2 का तो ऑब्वियसली पहले से जा ही रहा था। बस इस तरह का जब भी प्रश्न आ जाए ना तो इस तरह के प्रश्न को आप लोगों को पूरा सोल्व करने के बाद डिपेंड करेगा ऑप्शन में कि उसके ऑप्शन में क्या दिया हुआ है। एक और क्वेश्चन करते हैं ऐसा, अब मैं ऑप्शन आप लोगों को दूंगा साथ में ताकि आप उसको अच्छे से समझ लो। चार सेम कोई दिक्कत नहीं, ये ले लेते वापस से, थोड़ा सा बढ़ा दूंगा बस, अलग कर दूंगा, सेम थोड़ी देंगे। 4 की पावर 61 + 4 की पावर 62 + 4 की पावर 63 + 4 की पावर 64 विभाजित होगा, और आपको ऑप्शन दे रखे हैं 11, ऑप्शन बी 13, ऑप्शन सी 10 और ऑप्शन डी 33। बेटा अब ऑप्शन दे दिए ना तो डिपेंड करेगा ऑप्शन के ऊपर, और काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, समझिएगा इसको। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, 4 की पावर 61 को कॉमन बना लो, 4 की पावर 61 कॉमन ले लिया, 4 की पावर 61 बाहर चला गया, बेटा क्या बचा 1, 4 की पावर 62 में से 61 हट गया, क्या बचा 4 की पावर 1, 4 की पावर 2 और 4 की पावर 3। कैलकुलेशन स्ट्रॉन्ग बनाएं, और स्ट्रॉन्ग तब बनेगी जब आप प्रैक्टिस करेंगे। सब बोलते हैं प्रैक्टिस करने से गणित समझ में आ जाएगी, करता कोई नहीं है, बस बोलते ही हैं। 1 + 4 + 4 की पावर 2 16 और 4 की पावर 3 64, 16 4 20 और 21 और 64 85 हो गया। अब आया तो ये हैं और ऑप्शन में दे रखे ये, अब आपके दिमाग में से कौन सा ऑप्शन लगाएं। एक ने कहा सर 17 होता तो हो जाता, अरे ये हो जाता तो ये हो जाता, ये तो दिमाग में चलता रहता है, पर यहाँ ऐसा नहीं है। तो देखिएगा क्या होगा, अब आप देखिएगा 4 की पावर 61, इसका मतलब 4 61 बार है, और जब 4 61 बार तो 2 तो खूब बार हो गए। अब आप लोग देखिए 11 का तो जाने से रहा, बेटा 13 का भी नहीं जा रहा है। 33 का भाग तभी जाता जब ऊपर वाले में 3 आ जाता और 11 आ जाता। जब 11 का ही नहीं जा रहा है तो 33 का कहाँ से जाएगा, ऑप्शन कैंसिल करेंगे, डिपेंड ऑन ऑप्शन। अब ये देखिएगा 10, हालांकि जब इन तीनों से नहीं जा रहा तो इससे जाएगा, लेकिन फिर भी हम चेक करेंगे 10 से कैसे जाएगा। तो 10 के 2 टुकड़े करने पड़ेंगे आप लोगों को, 10 के 2 टुकड़े किए 5 × 2, क्या इस संख्या में 5 का भाग जाएगा, जल्दी बोलिएगा 5 का, यस 85 है ना 85, क्या 85 में 5 का डिवाइड जाएगा, यस 5 का जाएगा, और क्या इसमें 2 का भी जाएगा, अरे 4 की पावर 61, 4 की पावर 61 में कई सारे 2 हैं तो 1 2 का भाग तो जाएगा जाएगा, दैट मीन्स यहाँ पर भाग किसका जाएगा, 10 का भाग जाएगा। इस स्टेप को ढंग से समझिएगा, थोड़ा सा ये समझने में दिक्कत आ रही है आप लोगों को। 4 की पावर 61 × 85, 11 का नहीं जाएगा, देखो आप लोग चेक करके देखना पड़ेगा एक एक ऑप्शन से। 13 का नहीं जाएगा, अरे जब 11 का नहीं जा रहा 33 का कहाँ से जाएगा, 10, 5 × 2, क्या इसमें 5 का भाग जाएगा, यस, क्या 2 का जाएगा, यस, इसका मतलब 10 का भी जाएगा, 4 की पावर 61। तो इस तरह के प्रश्न भी आजकल काफ़ी पूछे जाते हैं, और इसी टर्म्स के साथ आप लोगों का ये विभाजिता नाम का चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। आपको जो शीट दी गई है PDF में उसको सोल्व करिएगा, और शेषफल प्रमेय के बाद आप लोगों को विभाजिता की पूरी शीट लाइव लेक्चर में सोल्व करवा दी जाएगी, और उसके साथ आपके पास कोई बुक है तो उससे भी सोल्व करते रहेगा, क्वेश्चन लगाते रहें, उससे आप लोगों का स्तर बढ़ेगा। और 4 वीडियो पूरे के पूरे 4 लेक्चर आपको देखने हैं, तब जा करके आपकी विभाजिता कंप्लीट होगी। नेक्स्ट जो लेक्चर आएगा वह शेषफल प्रमेय का आएगा। देखो धीरे धीरे नंबर सिस्टम कॉम्प्लिकेट होता जा रहा है, बच्चे कहते हैं सर कॉम्प्लिकेट क्यों पढ़ाया जा रहा है, अरे कॉम्प्लिकेट नहीं पढ़ेगा तो तेरा काम नहीं चलेगा। जिसको ईजी पढ़ना है वो पार्ट 1 पढ़ ले,
पार्ट 2 पढ़ लें और ख़त्म कर लें। लेकिन बच्चों, जब तक पार्ट डी तक नहीं आओगे तब तक आपका काम नहीं चलेगा। इसलिए आपको ये छोटे छोटे स्लॉट में आपको वीडियो बना करके दिए जा रहे हैं ताकि आप लोग एक एक पॉइंट को समझ पाएँ और उनके नोट्स तैयार कर पाएँ। धन्यवाद। कल वाले लेक्चर में हम शेषफल प्रमेय को डिस्कस करेंगे। धन्यवाद भाई।